संदीप कौशिक जी को कृपया आएं और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। और हमारे वक्ता डॉक्टर एस सर सबने तंबाकू के दुष्प्रभाव पर बहुत अच्छे से अपने बिंदुओं को रखा है और ये बात सही है कि अब इसको एक आंदोलन के रूप में हमें अपनाना चाहिए। तंबाकू के नाक कान गले पर दुष्प्रभाव, इस विषय पर मैं कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तंबाकू बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गुटखा, खैनी आदि के माध्यम से अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तंबाकू में निकोटीन, कोलतार, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस समाहित होती है। तंबाकू का विषैला प्रभाव मनुष्य के रक्त को बुरी तरह से दूषित कर देता है। धूम्रपान करने वाले के चेहरे पर मुख का तेज समाप्त हो जाता है। तंबाकू में निकोटीन के रूप में सबसे विषैला पदार्थ मौजूद होता है। इससे हमारी सूंघने की शक्ति, आंखों की ज्योति, सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। निकोटीन विष के कारण चक्कर आने लगते हैं, पैर लकड़खाने लगते हैं, कानों में बहरेपन की शिकायत पैदा हो जाती है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, कब्ज व अपच जैसी बीमारी का जन्म होता है। निकोटीन से रक्त दाब बढ़ता है और रक्त नालियों में रक्त का स्वाभाविक संचार मंद पड़ जाता है और त्वचा सुनसी होने लगती है, जिससे त्वचा की अनेक तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। निकोटीन का धुआं जीर्ण खांसी का रोग पैदा करता है। खांसी का रोग बढ़ता बढ़ता दमा और तपेदिक का भयंकर रूप धारण कर लेता है। यदि हम तंबाकू की बात करें, 1 पाउंड तंबाकू में निकोटीन नामक जहर की मात्रा लगभग 22.8 ग्राम पाई जाती है, जबकि केवल 6 मिलीग्राम की मात्रा एक प्रयोगशाला के जानवर को 3 मिनट में मार सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तंबाकू में मौजूद निकोटीन कितना जहरीला पदार्थ है। एशिया में कैंसर से 1/4 मृत्यु धूम्रपान के कारण होती है। पिछले 50 वर्षों में धूम्रपान के कारण कैंसर से करीब 60 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुख एवं गले के 90% कैंसर धूम्रपान तथा गुटखा चबाने से होते हैं। धूम्रपान करने वालों में जीभ, मुंह, श्वास नली, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दमा, तपेदिक अथवा टीबी और ट्यूबरकुलोसिस, रक्त कोशिका अवरोध जैसी अनेक व्याधियां पैदा हो जाती हैं। भारत में मुंह, जीभ व ऊपरी श्वास नली तथा भोजन नली का कैंसर सारे विश्व की तुलना में अधिक पाया जाता है। तंबाकू में विद्यमान कार्सिनोजेनिक 1 दर्जन से भी अधिक हाइड्रोकार्बन्स जीव कोशों की सामान्य क्षमता को नष्ट कर देते हैं तथा उन्हें गलत दिशा में बढ़ने हेतु विवश कर देते हैं, जिसकी परिणति कैंसर की गांठ के रूप में प्रस्तुत होती है। भारत में किए गए अनुसंधानों से पता चला है कि गालों में होने वाले कैंसर का मुख्य कारण खैनी अथवा जीभ के नीचे रखे जाने वाली तंबाकू है। इस प्रकार गले के ऊपरी भाग में, जीभ में होने वाला कैंसर बीड़ी पीने से होता है। सिगरेट से गले के नीचे के भाग का कैंसर पाया जाता है। इसी से अंतड़ियों का कैंसर भी उत्पन्न होता है। तंबाकू के इस्तेमाल के कारण नाक में एलर्जिक राइनाइटिस, साधारण भाषा में नाक की एलर्जी, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, साधारण भाषा में आंखों की एलर्जी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चेहरे की त्वचा पर झुर्रियां होना, रंग का गहरा हो जाना, श्वास में बदबू आना, दांतों का पीलापन एवं घावों का देरी से भरना इत्यादि तंबाकू के कारण होता है। बार बार गला खराब होना, आवाज़ में बदलाव, कानों में संक्रमण,
वह श्रवण शक्ति का कम होना, साइनस एवं सरदर्द की शिकायत होना तथा खर्राटों की समस्या होने के साथ साथ नींद में व्यवधान होने की समस्याएं भी तंबाकू से उत्पन्न होती हैं। शायद कम ही लोगों को पता होगा कि एक सिगरेट पीने वाले की व्यक्ति की आयु करीब 11 मिनट कम हो जाती है। 20 सिगरेट अथवा 15 बीड़ी पीने वाला एवं करीब 5 ग्राम सुरती, खैनी आदि के रूप में तंबाकू प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपनी आयु के 10 वर्ष कम कर लेता है। इससे न केवल उम्र कम होती है अपितु शेष जीवन अनेक प्रकार की रोगों एवं व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। सिगरेट बीड़ी पीने वाले या तो शीघ्रता से मौत की गोद में समा जाते हैं या फिर नरक के समान जीवन जीने पर बाध्य हो जाते हैं। कुल मिलाकर धूम्रपान से स्वास्थ्य, आयु, धन, चैन, चरित्र, विश्वास और आत्मबल खो जाता है और इसके विपरीत दमा, कैंसर, हृदय के रोग, विविध बीमारियों का आगमन हो जाता है। यदि हमें एक स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन प्राप्त करना है तो हमें तंबाकू का प्रयोग हर हालत में छोड़ना होगा। ऐसा करना कोई कठिन कार्य नहीं है। तंबाकू का प्रयोग दृढ़ निश्चय करके ही छोड़ा जा सकता है। अंत में मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। तंबाकू की लत है स्व इच्छा की उत्पत्ति, जो जीवन पर लाती है घोर विपत्ति। मौत का साया सर पर मंडराएगा, तंबाकू सेवन से ये जीवन दिया बुझ जाएगा। जीवन जीने का है एक ही विकल्प, तंबाकू उन्मूलन का दृढ़ संकल्प। जब तंबाकू मुक्त होगा हर जीवन, तब स्वस्थ फले फूलेगा यौवन। चलो हम एक नई अलग जगाएं, भारत को तंबाकू मुक्त राष्ट्र बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।